जबकि नॉन स्टॉप चलेगी, इसलिए रुकना नहीं है। जब चलेगा तो नॉन स्टॉप जो है पूरा। अरे नहीं सही है, जूम कर दोगे तो 15 मिनट बाद आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा, बहुत अच्छा। ठीक है, सही। बोर्ड पे सेट करो, वो ज्यादा जिससे अच्छा दिखाई पड़े थोड़ा सा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शैक्षिक मापन और मूल्यांकन के अंतर्गत एक टॉपिक है शैक्षिक मापन। ठीक है, एजुकेशनल मेजरमेंट। जैसा आप जानते हैं केवीएस हो, एनबीएस हो, सीटेट हो, यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, कहीं भी स्टेट की जो आपके सिलेबस है उसमें ये पूछा जाता है कि मापन या शैक्षिक मापन क्या है, या इसी के अंतर्गत आता है। कभी कभी उसकी मीनिंग, डिफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स देता है, या कभी कभी लेवल्स ऑफ मेजरमेंट पूछता है, या स्केल ऑफ मेजरमेंट पूछता है। मतलब आप उसको कह सकते हैं मापन के स्तर, या कहीं कहीं मापन के पैमाने, जिसको एस स्टीवेंस ने दिया है। और एस स्टीवेंस का ये नाम जो है बार बार पूछा जाता है कि मापन के स्तर को किसने दिया। ठीक है, इससे पर्याप्त प्रश्न बनते हैं। तो इस टॉपिक को हम समझते हुए और इसके प्रश्नों को भी थोड़ा सा देखते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, जिसमें आप लोग जानते हैं पहले तो हम यही देखें इसकी मीनिंग क्या है, या आप कर सकते हैं एक चीज और ब्रीफ हिस्ट्री थोड़ा सा देख लेते हैं कि मापन की ब्रीफ हिस्ट्री क्या है। इससे भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं। अभी जो मैं पॉइंट बोलूंगा वो प्रश्न आए हुए हैं, आप मिला लीजिएगा। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट। जैसा कि आप जानते हैं कुछ पौराणिक कथाओं में, रामायण में, महाभारत में, या बौद्ध काल में भी आप देखेंगे, जैनियों में भी देखेंगे कि कुछ जहां पर जो है पहले प्राचीन समय में लोगों का एडमिशन गुरुकुलों में, प्रवेश गुरुकुलों में भी, या बौद्ध आप कह सकते हैं बौद्ध मठों में, बिहारों में जब होता था उनका एडमिशन, तो उनसे कुछ प्रश्न पूछे जाते थे। उन प्रश्नों के द्वारा उनकी योग्यता एवं क्षमता के विषय में मापन किया जाता था। जैसे आप जानते हैं कि युद्ध, आप यक्ष या नचिकेता यम संवाद सुने हैं, नचिकेता और यम का संवाद हुआ है। यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद आपने सुना है कि भाई तभी पानी मिलेगा आपको जब आप जो है हमारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। 4 भाई बेहोश पड़े थे मूर्छित, जब युधिष्ठिर ने सही प्रश्न का उत्तर दिया तो आगे उनको पानी मिला और सब लोग जीवित हो गए। तो कहने का मतलब है ये चीजें मापन प्राचीन काल में आप जानते हैं, जब आप कह सकते हैं राज दरबारों में जो है पंडितों का, पुरोहितों का जो है जब सिलेक्शन या चयन होता था तो उनसे भी प्रश्न पूछे जाते थे। द्वारपाल प्रश्न पूछता था, अगर वो प्रश्नों के सही उत्तर देते थे उनकी योग्यता का मापन होता था। बीरबल का भी कहानी, अकबर के समय का भी, आप बहुत चीजों को सुने होंगे। ये प्राचीन काल का है, लेकिन आगे चल के 19वीं शताब्दी में एक नाम है, आप कह सकते हैं सेंगविन और स्क्वायरल। सेंगविन और स्क्वायरल ये 2 नाम ऐसे हैं जिन्होंने मानसिक व्यक्तिगत विभिन्नता पर कार्य किया। पहली बार इन्होंने, फ्रांस के रहने वाले दोनों थे, इन्होंने मनोवैज्ञानिक परीक्षण को बनाने की तरफ आगे ये बढ़े थे। इसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में 1905 में आप कह सकते हैं कि अल्फ्रेड बिने, ये भी फ्रांस के ही रहने वाले थे, इन्होंने जो है एक बुद्धि परीक्षण बनाया जिसको आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा न जाते हुए हम केवल नाम ले रहे हैं कि 1905 में बिने ने बनाया। तो नाम ये पूछा जाता है सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया, तो अल्फ्रेड बिने ने किया, आप कह सकते हैं। इसके साथ साथ भारत में पूछा जाता है कि कौन सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, तो उनका नाम है C.H. राइस, FG कॉलेज लाहौर। FG कॉलेज लाहौर में, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां पर C.H. राइस, या आप कह सकते हैं C.H. राइस ने, ढाका विश्वविद्यालय कर सकते हैं, उसमें ये पढ़ाते थे ढाका विश्वविद्यालय में। इन्होंने जो है बीने का जो बुद्धि परीक्षण है उसको भारतीय अनुकूलन में अनुकूलित किया। भारतीय लोगों के जो सोच है, विचार है, या सभ्यता, संस्कृति, उस रूप में, उस वातावरण के रूप में इन्होंने इसको एडाप्टेशन या अनुकूलित करने का प्रयास किया। इस तरह से आप एक संक्षिप्त इतिहास के बारे में जान गए होंगे। अब थोड़ा सा हम जानते हैं कि मापन का संप्रत्यय क्या है। कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट। कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट, जैसा कि आप जानते हैं
कि आप जब सुबह उठते हैं तो ग्वाला आता है, दूध लेकर जाता है, वह लीटर में उसको मापता है। या आप बाइक चलाते हैं, स्पीडोमीटर होता है जिसमें आपके किलोमीटर अंकित होते हैं, पता चलता रहता है। आप कपड़ा लेने दुकान पे जाते हैं तो वहां पर आप देखते हैं मीटर पैमाने से नाप कर वह कपड़े को देता है ना। या आप जो है किसी भी प्रकार का अगर मापन करते हैं, तेल खरीदने बाजार जाते हैं तो लीटर में माप के देता है। तो इस प्रकार का जो मापन होता है इसको भौतिक मापन कहते हैं। कौन सा मापन? भौतिक मापन। लेकिन भौतिक मापन जो होता है सबसे शुद्ध और परिशुद्ध होता है। अगर उसमें यंत्र की गड़बड़ी न हो, परसेंटेज एरर न हो, तो सबसे शुद्ध जो है माप कौन है? भौतिक माप। लेकिन जो मनोविज्ञान के क्षेत्र में माप होता है, ये तो पहला जो आप देख रहे हैं भौतिक मापन का है। लेकिन मनोविज्ञान के क्षेत्र में, समाज शास्त्र के क्षेत्र में, शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में जब छात्रों की योग्यताओं का मापन किया जाता है इंटरव्यू के आधार पर या उनको वर्गों या जो है विभिन्न समूहों में विभाजित करके, तो उस प्रकार का जो मापन होता है उसको शैक्षिक मापन कहते हैं। क्या कहते हैं? शैक्षिक मापन। जैसा कि आप जानते हैं कि भौतिक मापन जो होता है यह शुद्ध होता है, लेकिन जो शैक्षिक मापन होता है यह बहुत यथार्थ नहीं हो पाता, क्योंकि अभी तक ऐसे इंस्ट्रूमेंट या ऐसे उपकरण नहीं बनाए जा सके हैं जो कि एकदम यथार्थ या एकदम एक्यूरेट जो है आपको माप दे सके। तो अगर अब ये तो आपने कंसेप्ट के बारे में जांचा, अब आप देखते हैं डिफिनीशन के बारे में। थोड़ा सा परिभाषा भी देखते हैं जो परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, डिफिनीशन ऑफ मेजरमेंट। इसमें पहली डिफिनीशन पूछी जाती है किसकी? बताइए। एस.एस. स्टीवेंस की। एस.एस. स्टीवेंस का नाम आता है क्योंकि इन्होंने ही जो है 4 पैमाने भी दिया है। एस.एस. स्टीवेंस इन्होंने बताया है कि किन्हीं स्वीकृत नियमों के आधार पर अंक प्रदान करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मापन कहलाती है। मतलब जब हम किसी वस्तु या जो है किसी व्यक्ति के गुणों या विशेषताओं को अंक जो है दे दें, अक्षर दे दें, शब्द दे दें, प्रतीक दे दें, तो इस प्रकार की प्रक्रिया कहलाती है क्या? मापन। अर्थात आप कह सकते हैं मापन किसी वस्तु या किसी व्यक्ति में जो गुण या मात्रा, आप कह सकते गुण या विशेषता की जो मात्रा आंकिक रूप में होती है, उस आंकिक रूप को ही हम क्या कहते हैं? अगर मापें तो उसे क्या कहा जाएगा? मापन। इतनी बातें क्लियर? तो परिभाषाओं से आप जानते हैं मापन। आप जानते हैं कि आप देखते होंगे कॉलेज में जो है कोई भी टेस्ट होता है तो टेस्ट में जो है नंबर दिए जाते हैं, तो वह नंबर क्या हो रहा है? वो नंबर मापन है। अगर जो है मोहन गणित के परीक्षा में 60 अंक प्राप्त करता है तो वह जो है मापन है। लेकिन अगर वह 60 अंक प्राप्त करके कक्षा में प्रथम स्थान, फर्स्ट डिवीजन और फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करता है तो वह मूल्यांकन है, क्योंकि उसके गुणों या विशेषताओं का भी मापन किया जा रहा है। तो आप कह सकते हैं मापन जो होता है संकुचित, मूल्यांकन जो होता है व्यापक, और दोनों एक दूसरे मापन मूल्यांकन में समाहित होता है। मापन 2 प्रकार का होता है, गुणात्मक मापन और मात्रात्मक मापन। जैसे लिंग भेद के आधार पर, जेंडर के आधार पर अगर हम बांटे, पुरुष और महिला में व्यक्तियों को, मनुष्यों को बांटे, तो यह मापन क्या है? गुणात्मक मापन है। लेकिन अगर अंकों के आधार पर, योग्यताओं के आधार पर हम किसी बालक को टेस्ट के आधार पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करते हैं, तो यह मापन जो है मात्रात्मक मापन है। या किसी को लंबाई के अनुसार बताया मैंने कि 5 फीट 1 इंच या 8 इंच है, तो इस प्रकार की मापन को मात्रात्मक मापन कहा जाता है। तो आप लोगों ने अभी तक जो देखा है ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट, कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट, डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट। अब अगली क्लास में हम लोग लेवल्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।